नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बेसब्री से 8वें पे कमीशन का इंतजार है। कर्मचारी को उम्मीद है कि 8वें पे कमीशन आने से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पे कुछ कर्मचारी इस उम्मीद में है कि 8वें पे कमीशन आए या ना आए, उनकी बेसिक महंगाई भत्ते में मर्ज हो जाए, जिससे कि उनकी सैलरी में और पेंशन में तुरंत बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो आखिरकार जिससे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यह जानकर होश उड़ने वाले हैं। तो दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके देख लेते हैं। आपको बता दूं कि 10 साल पर वेतन आयोग लाने का नियम है। 7वें पे कमीशन आयोग 1 जनवरी 2016 से आया था। अब ऐसे में नियम के हिसाब से 8वें पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से आना चाहिए। इस बीच में कर्मचारियों की मांग है कि 8वें पे कमीशन आए या ना, उनका 50% महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करके दे दिया जाए। ऐसे में आपको बता दूं कि अगर कोई महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होता है तो 8वें पे कमीशन आने की उम्मीद कम है। आगे भी इस प्रकार से सैलरी दी जाएगी। अब ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर कर्मचारियों की बात मान लिया जाए तो और महंगाई भत्ता को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, उनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का बेस इस समय 18,000 रुपया है, तो 50% महंगाई भत्ता मर्ज होता है तो उसकी बेसिक पे 27,000 रुपया हो जाएगी। अब जुलाई 2024 से एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा, तो इस प्रकार उनकी बेसिक पर 27,810 रुपया हो जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा। वहीं पर 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है, तो उनका कुल सैलरी 28,645 रुपया हो जाएगी। वहीं पे जुलाई 2025 से एक इंक्रीमेंट और लगेगा तो उनकी महंगाई भत्ता 6% हो जाएगा। तो इस प्रकार महंगाई भत्ता और बेसिक को जोड़कर 30,370 रुपये इनकी सैलरी आएगी। इस प्रकार से 1 जनवरी 2026 को उनकी कुल सैलरी महंगाई भत्ता और बेसिक को जोड़कर 31,230 रुपये हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, अगर महंगाई भत्ता मर्ज नहीं होता है तो किस प्रकार से सैलरी मिल रही है, उस प्रकार से आगे भी मिलेगी। ऐसे में जुलाई 24 से महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा और किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपया है तो जुलाई से एक इंक्रीमेंट लगेगा और 18,540 रुपया नई बेसिक हो जाएगी और इसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से इनकी महंगाई भत्ता प्लस बेसिक जोड़कर 28,370 रुपया सैलरी पाएंगे। जनवरी 25 से महंगाई भत्ता 56% हो जाता है तो बेसिक और महंगाई भत्ता जोड़कर 28,925 रुपया सैलरी हो जाएगी। वहीं पर जुलाई 25 से एक इंक्रीमेंट और लगेगा और 19,100 रुपये नई बेसिक हो जाएगी और उसके ऊपर 59% महंगाई भत्ता जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर 30,370 रुपये सैलरी होगी। अब 31 दिसंबर 2025 की बेसिक और महंगाई भत्ता को जोड़कर नई बेसिक तय किया जाए और उसके ऊपर न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.25 के गुणांक करके नई बेसिक 8वें वेतन आयोग के हिसाब से तय किया जाए तो उनका इस प्रकार 37,970 रुपया होगा। इस प्रकार महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने से 1 जनवरी 2026 की सैलरी होती है 31,230 रुपया। वहीं पे 8वें पे कमीशन सैलरी होती है 37,970 रुपया। तो इस प्रकार दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 8वें पे कमीशन आने से सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही, इसलिए हमें 8वें पे कमीशन की मांग पूरे जोर शोर से करनी चाहिए।